तो आज हम स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी बाय जीएम काउंटर। इन द लास्ट क्लास वी हैव व्हाट वी कवर्ड about the antimicrobial and inorganic official compound, and in today class we have discussing about the measurement of radioactivity by GM counter. Measurement of radioactivity by GM counter. For the last topic, please check the description box. And today, in the measurement of radioactivity by GM counter, we have first discussed about the properties of radiation by which how the GM counter will detect it. So, radiations are high speed charged particles. They have the charge, that's why they are deflected by the electric and magnetic field. So here it is written that the radiation is high speed charged particle which can be deflected by electric and magnetic field and ionized matter. So जो रेडिएशन है वो एक हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल है जो कि रिफ्लेक्ट होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे चार्ज है, जैसे कि हमने बात की थी कि अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं हैविंग पॉजिटिव चार्ज, सो वो अगर पॉजिटिव चार्ज ही कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे आ रहा है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। उसी तरह से जो हमने बीटा पार्टिकल्स की बात करी थी तो वहाँ पे थे वो इलेक्ट्रॉन्स के, सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स हैविंग नेगेटिव चार्ज, दैट्स वाई दे आर डिफ्लेक्टेड बाय द नेगेटिव charge. So this is the point that the radiation are high speed charged particle which can be deflected by electric and magnetic field and ionized matter. Next line is this property of radiation are utilized in the detection and measurement of radiation. So this is also an important point. इसमें लिखा है कि जो रेडिएशन की ये प्रॉपर्टी है उनकी वजह से ही जो है रेडिएशन को डिटेक्ट किया जा सकता है, जो कि है हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टी रेडिएशन की, जो कि रिफ्लेक्ट होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। उसके बाद लिखा है कि जीएम काउंटर जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो कि हर तरह के डिटेक्शन, हर तरह के जो है अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन जो है टाइप्स ऑफ रेडिएशन में उनको डिटेक्ट कर सकता है और मेज़र कर सकता है। उसके बाद इसकी जो एक ये कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग दे रखी है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग, इसमें लिखा है कि ये जो है एक मेटेलिक केस है। मेटेलिक केस जो है क्या, वैसे तो सिलेंडर का केस है, सिलेंडर का जो है ये एक 1 से 2 सेंटीमीटर का डायमीटर का सिलेंडर है जिसमें कि सिल्वर की कोटिंग हो रखी है तो ग्लास का ही, लेकिन इसमें सिल्वर की कोटिंग हो रखी है जिससे कि एक्ट कर रहा है एज दैट ऑफ कैथोड। कैथोड क्या होता है? कैथोड हैविंग नेगेटिव चार्ज। वी ऑल नो दैट द कैटायन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड हैविंग द नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई this acting as a this cylinder is act as cathode. So after that there is fine metallic wires of tungsten which act as anode. So ये जो टंगस्टन के वायर है कैसे एक्ट कर रहे हैं? एनोड हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद यहाँ पे एक बैटरी लगी है हैविंग हाई वोल्टेज अबाउट 1000 to 2000 वोल्ट। उसके बाद है वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायर, और उसके बाद डिजिटल काउंटर। डिजिटल काउंटर क्या करता है? डिजिटल काउंटर जो भी यहाँ से आपकी यहाँ पे क्या होता है कि ड्यू टू दिस हाई वोल्टेज जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता है और जो नेगेटिव चार्ज है वो एनोड की तरफ, जिससे कि फ्लो ऑफ करंट होता है। और जो फ्लो ऑफ करंट होने की वजह से जो आगे फ्लो ऑफ करंट होता है उसको ये डिटेक्ट करता है डिजिटल काउंटर, और वहाँ पे डिफ्लेक्शन शो करता है जिससे कि हमें पता चलता है कि वो रेडिएशन है। तो यहाँ पे इसकी जो है कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। कंस्ट्रक्शन में है कि द काउंटर कंसिस्ट ऑफ 1 to 2 सेंटीमीटर डायमीटर सिलेंडर ऑफ ग्लास कोटेड विद सिल्वर। द सिलेंडर एक्ट एज अ कैथोड, जो सिलेंडर है वो एक्ट एज अ कैथोड कर रहा है और एक बॉडी की तरफ काम कर ही रहा है वो। फाइन मेटल वायर ऑफ टंगस्टन, फाइन मेटल वायर ऑफ टंगस्टन, टंगस्टन इज माउंटेड इनसाइड द ट्यूब एक्टिंग एज अ एनोड। एनोड की तरह वो काम कर रहा है और जो हमारा सिलेंडर है वो काम कर रहा है कैथोड की तरह। तो उससे क्या होता है कि एक तरह का यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट होगा, जब पॉजिटिव चार्ज कैथोड की तरफ जाएगा और नेगेटिव चार्ज एनोड की तरफ। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि द स्पेस, जो ये सिलेंडर है इसके अंदर स्पेस है वो किस चीज़ से भरा है? तो यहाँ पे लिखा है द स्पेस इन द चैम्बर इज फिल्ड विद द मिक्सचर ऑफ आयनाइजिंग गैस सच एज आर्गन, हीलियम एंड ए स्मॉल पोर्शन ऑफ क्वेंचिंग वेपर।
क्वेंचिंग वेपर क्या होता है? क्वेंचिंग वेपर जो है वो प्रिवेंट करता है फॉल्स इम्पल्स को। फॉल्स इम्पल्स क्या होते हैं? वो ऐसे इम्पल्स जनरेट हो जाते हैं ड्यू टू पॉजिटिव आयन। जो पॉजिटिव आयन है वो अप्रोच करता है कैथोड की तरफ, बिकॉज कैथोड हैविंग द नेगेटिव चार्ज। तो हम उसमें क्वेंचिंग वेपर ऐड कर देते हैं ताकि प्रिवेंट कर सकें फॉल्स इम्पल्स को। उसके बाद ये सब तो थी इसकी कंस्ट्रक्शन। हमने अभी तक क्या क्या देखा? हमने देखा कि सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी में कि रेडिएशन हैविंग द हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल जो कि रिफ्लेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड में, इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन में। उसके बाद जो जीएम काउंटर है वो एक ऐसा डिवाइस है जो कि डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ ऑल द टाइप ऑफ रेडिएशन में यूज़ होता है। उस कंस्ट्रक्ट में देखा कि इसमें क्या क्या है। इसमें मेटेलिक केस है, मेटेलिक ग्लास कोटेड इसमें जो सिलेंडर है वो सिल्वर से कोटेड है। उसके बाद जो फाइन टंगस्टन की वायर हैं, उसके बाद एक बैटरी लगी है हैविंग द हाई वोल्टेज। after that there is a vacuum tube amplifier, and after that there is a digital counter which show the that radiation is comes or not. After that what is in the metal case is in the cylinder is there is some gases like argon, helium and quenching vapor. After that we have some notes that the cylinder serves both as a body and as that of cathode. जो सिलेंडर है हमने पहले बताया वो कैथोड की तरह काम कर रहा है, कैथोड हैविंग द नेगेटिव चार्ज। और एक बॉडी ऑफ द ट्यूब की तरह, मतलब वो एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर रहा है और एक कैथोड की तरह भी एक्ट कर रहा है। उसके बाद है कि रेडिएशन एंटरिंग द ट्यूब थ्रू द स्मॉल विंडो। स्मॉल विंडो का मतलब वहाँ पे थिन सेक्शन है। जो आउटर वॉल है उसमें जो सिलेंडर की उसमें थिन सेक्शन है जिससे कि रेडिएशन इंटर करेगी, वो आयनाइज कर देती है एटम ऑफ द गैस। और जो हाई वोल्टेज थी, वो जो हाई वोल्टेज में आपने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड द एनोड हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, एंड द पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट टुवर्ड द कैथोड विच हैविंग द नेगेटिव चार्ज। सो इससे क्या होगा? एक फ्लो ऑफ करंट का जनरेशन होगा और वो जनरेशन जो है आगे जाता हुआ डिजिटल काउंटर तक जाएगा। तो each particle of radiation generates a pulse of current impulse which can be recorded by the scaler and display by the digital counter। तो वो डिस्प्ले होगा डिजिटल काउंटर से, हमें पता चल जाएगा कि जो है रेडिएशन इंटर हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि ऑल पल्सेस फ्रॉम अ जीएम काउंटर पॉजेज द आइडेंटिकल एम्पलीट्यूड। तो हम उसमें ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि किसका एम्पलीट्यूड क्या है, और हम ये भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि किस तरह की रेडिएशन आई है, आइदर इट्स अल्फा, बीटा और गामा। सो here it is written that the all pulses from a GM counter possess the identical amplitude, and for the incident radiation the different radiation for the incident radiation and different radiation types and the energy cannot be distinguished. We can't differentiate between their energies. So this is the disadvantage. And what we covered today, we covered about the measurement of radioactivity GM counter. In next class we will discuss about the radioisotopes, their uses, storage and precautions with special reference to the official preparation. This is how your syllabus is going. We have completed antimicrobial agent, then we have completed inorganic official compound, and today we have discussed about the measurement of radioactivity in radiopharmaceutical and contrast media. If you have any query, please write it in the comment box, and for the last topics please check the description box. The link is in the description box, please check it out. So this is all about the today class.